खुदावंद यीशु मसीह के अज़ीम और बाबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। और मैं अपना तारुफ करवाना चाहूँगी। मेरा नाम सबा वारिस है और मेरा ताल्लुक़ गॉस्पल फॉर वर्ड चर्च से है। इस चर्च के अंदर मैं खुदा की खिदमत को कर रही हूँ, एज ए प्रेजाइडर खुदा की खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ। और उसके अलावा मैं बाइबल टीचिंग करवा रही हूँ। सो इस नए साल के अंदर खुदा ने मेरे जहन में ये डाला कि मैं नए साल के अंदर खुदा के कलाम को पूरी दुनिया तक यूट्यूब के ज़रिए शेयर कर सकूं। सो ये मेरा पहला मैसेज है जो नए साल में यूट्यूब पे वायरल होगा। सो मेरी कोशिश ये रहेगी कि खुदा मुझे इस पूरे साल में अपनी खिदमत के लिए इस तरह से इस्तेमाल करे कि मैं खुदा के कलाम को पूरी दुनिया तक पहुंचा सकूं और इससे खुदा के नाम को जलाल मिले और बहुत सी रूहें खुदा के कलाम को सीख कर आने वाली नस्लों तक पहुंचाने का सबब बने। सो आज हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में हम सीखेंगे। आज का ये मेरा पहला मैसेज होगा और आज नए साल का पैगाम जो है वो मैं यूथ को देना चाहती हूँ। आज का मैसेज जो है वो यूथ के लिए है, जवान लोगों के लिए है, नौजवान नस्ल के लिए है कि इस नए साल में हमने किस तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजारना है और कलाम हमें किस तरह से ज़िंदगी गुजारने की नसीहत करता है। कलाम के उसूलों के मुताबिक हम किस तरह से अपनी ज़िंदगी को इस नए साल में गुजार सकते हैं। सो आए मेरे साथ खुदा का कलाम मुक़द्दस देखेंगे। थोड़ी देर के लिए हम खुदा के कलाम पर गौर करेंगे। अगर आपके पास खुदा का कलाम मुक़द्दस मौजूद है तो आप निकाल सकते हैं मेरे साथ इफ्सियों के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त, उसका 4 बाब और उसकी 25 आयत से मैं आप लोगों के दरमियान में पढ़ूंगी। 25 आयत में कुछ यूँ लिखा है खुदा के कलाम मुक़द्दस में, बस झूठ बोलना छोड़कर हर एक शख्स अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के वज़ू हैं। गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। सूरज के डूबने तक तुम्हारी खफगी ना रहे और इब्लीस को मौका ना दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, बल्कि अच्छा पेशा इख्तियार करके हाथों से मेहनत करे, ताकि मुहताज को देने के लिए उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो ज़रूरत के मुआफिक तरक्की के लिए अच्छी हो, ताकि इससे सुनने वालों पर फजल हो। और खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो, जिससे तुम पर मुखलसी के दिन के लिए मोहर हुई है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की पाक और ख़ास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। सो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जितने लोग मुझे यूट्यूब पर सुन रहे हैं, आप सबको मैं ये बताना चाहती हूँ कि खुदा का बंदा मुक़द्दस पौलुस रसूल इफ्सियों के ख़त के अंदर नौजवानों को ये नसीहत कर रहा है। इफिसस की कलीसिया को उस दौर में उसने ख़त के ज़रिए ये नसीहत की, लेकिन आज के जितने लोग इस कलाम को सुनने वाले हैं, इस कलाम को सुन रहे हैं, उनके लिए खुदा का बंदा मुक़द्दस पौलुस रसूल जो है वो ये नसीहत कुछ इस तरह से करता है। अपने ख़त के अंदर वो लिखता है कि झूठ बोलना छोड़कर हर शख्स अपने पड़ोसी से सच बोले। नंबर 1 पे हमें झूठ बोलना जो है वो इस नए साल के अंदर तर्क करना है और कोशिश करनी है कि ज़िंदगी के हर मामलात में हमें सच बोलना है। हर तरह के मामलात, जैसे भी मामलात हों, हमें सच को अपनी ज़िंदगी में अपनाना है, क्योंकि खुदा का कलाम सच्चाई है। नंबर 2 पे खुदा का बंदा पौलुस रसूल फरमाता है, गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। सूरज के डूबने तक तुम्हारी खफगी जाती रहे। यूँ लगता है जब हम इस आयत को पढ़ते हैं तो मुक़द्दस पौलुस रसूल ने इस कलीसिया के अंदर गौर की होगी और सिचुएशन को देखकर उसने ये ख़त लिखा होगा। ख़त के अंदर ये लिखा होगा कि तुम्हारी खफगी सूरज के डूबने तक जाती रहे। हो सकता है इफिसस की कलीसिया के अंदर लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ जाता हो कि लोग सालों साल एक दूसरे को बुलाना पसंद ना करते हों, नाराज़गी हो, एक दूसरे का मुंह देखना ना चाहते हों। तो इसी सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए खुदा का बंदा पौलुस रसूल फरमाता है कि सूरज के डूबने तक तुम्हारी खफगी जाती रहे। अगर तुम लोगों के अंदर गुस्सा आ जाता है तो शाम तक वो गुस्सा ख़त्म हो जाना चाहिए,
खुदा का बंदा अपने लोगों को ये नसीहत कर रहा था। और नंबर 3 पे उसने ये फरमाया कि तुम्हारी खफगी सूरज के डूबने तक जाती रहे। नंबर 4 पे खुदा का बंदा नौजवानों को ये नसीहत कर रहा है कि चोरी ना करें, बल्कि अच्छा पेशा इख्तियार करके मेहनत से कमाएं, ताकि मोहताज को देने के लिए हमारे पास, नौजवानों के पास, हर उस इंसान के पास कुछ ना कुछ हो जो खुदा पर यकीन रखता है और खुदा के लोगों की खिदमत करना चाहता है। खुदा का बंदा पलूस यहाँ पे बयान कर रहा है, हो सकता है मुकद्दस पलूस रसूल नौजवानों को देखता हो कि वो बेरोज़गारी की वजह से, पैसे ना होने की वजह से चोरी का पेशा इख्तियार कर लेते हैं, चोरी करना शुरू कर देते हैं, जो कि हुक्मों में से एक हुक्म ये भी था कि तू चोरी ना करना। मुकद्दस पलूस रसूल ने ये नसीहत की कि चोरी ना करें, बल्कि अच्छा पेशा इख्तियार करके एक मेहनत कमाने वाले मर्द बन जाए, मेहनत से कमाने वाली खुदा की बेटी बन जाए, ताकि मोहताज को देने के लिए हमारे पास कुछ हो। क्योंकि खुदा यीशु मसीह की तालीम भी यही थी। मुकद्दस लूका रसूल की अंजील उसके 3 बाब की 11 आयत को अगर हम पढ़ते हैं तो खुदा यीशु मसीह ने वहाँ पे फरमाया कि उसने जवाब में उनसे कहा कि जिसके पास 2 कुर्ते हों वो जिसके पास ना हो बांट दे, और जिसके पास खाना हो वो बांट खाए। यीशु की तालीम भी यही थी कि हमारे पास मोहताज को देने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, और उसी चीज़ को, उसी तालीम को मद्देनज़र रखते हुए खुदा का बंदा पलूस रसूल कहता है कि हमें एक अच्छा पेशा इख्तियार करना है, ताकि मोहताज को देने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ हो, ताकि हम गरीब की मदद कर सकें। और 5वां पॉइंट खुदा का बंदा पलूस रसूल यहाँ पे बयान करता है कि कोई भी बेजा बात, कोई भी बुरी बात, कोई भी ऐसी बात जो किसी को दुख देती हो, जो किसी के लिए परेशानी का बायस हो, हमारे मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। कोई भी गंदी बात हमारे मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। तुम्हारे मुंह से हमेशा अच्छे लफ्ज़, बरकत के लफ्ज़ निकलने चाहिए। खुदा का बंदा यूथ को ये फरमा रहा था, उनको ये बताना चाहता था कि हर वो बात जो हर किसी के लिए तरक्की का बायस हो, हमारे मुंह से निकलनी चाहिए। हमें अपनी ज़बान पर काबू रखना है। ये नए साल का पैगाम है तमाम तर लोगों के लिए जो मसीह पर ईमान रखते हैं। यकूब के ख़त को अगर हम पढ़ते हैं, उसकी 3 बाब की उसकी 8 आयत पर हम गौर करें तो यहाँ पे लिखा हुआ मिलता है, मगर ज़बान को कोई भी इंसान काबू में नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक बला है जो रुकती नहीं, चलती ही जाती है। खुदा का बंदा यकूब फरमाता है कि इंसान ने बड़े बड़े जहाज़ों को अपने कब्ज़े में कर लिया, बड़े बड़े जानवरों को अपने कब्ज़े में कर लिया, लेकिन ज़बान एक ऐसा अज़ू है जिसको कोई भी इंसान काबू में नहीं कर सकता। इस नए साल के अंदर हमें अपनी ज़बान को काबू में रखना है और हमेशा बरकत भरे अल्फाज जो है उनका इस्तेमाल अपनी ज़बान से करना है, ताकि ये नया साल सबके लिए बाबरकत हो। क्योंकि अगर हम इमसाल की किताब का मुतालिया करते हैं तो यहाँ पे खुदा का बंदा सुलेमान फरमाता है इमसाल 25 बाब की 15 आयत में कि नरम ज़बान हड्डी को तोड़ देती है, और अगर हमारी ज़बान से निकलने वाला कलाम अच्छा होगा तो यकीनन वो हर एक ज़िंदगी के लिए बाइसे बरकत होगा। हमें इस नए साल के अंदर अपनी ज़बान को काबू में रखना है, ताकि हमारे लफ्ज़ों से हर एक इंसान, हर एक ज़िंदगी बरकत पाए। खुदा का बंदा सुलेमान जो है वो फरमाता है कि नरम ज़बान हड्डी को तोड़ देती है, और अगर हमारी ज़बान से निकलने वाला कलाम अच्छा है तो वो एक हथौड़े की मानित काम करेगा, क्योंकि खुदा का कलाम जो है जब जिस दिल की ज़मीन पर बरसता है उसको पीस डालता है। खुदा का कलाम एक हथौड़े की मानित काम करता है। हमारी ज़बान से जब खुदा का कलाम निकलेगा तो हर वो पत्थर दिल ज़िंदगी जो है वो बदल जाएगी। हमारी ज़बान के ज़रिए खुदा जो है वो ज़िंदगियों को तब्दील कर सकता है।
और आखिरी पॉइंट जो है उस पर हम गौर करेंगे। खुदा का बंदा पलूस रसूल फरमाता है कि हमें नए साल के अंदर एक दूसरे पर मेहरबानी करनी है और नए असूल अपनाने हैं। हमें नरम दिल बनना है। जिस तरह खुदा ने हमारे कसूर माफ़ किए, हमें भी एक दूसरे के कसूरों को माफ़ करते हुए इस नए साल में अपनी ज़िंदगी को गुजारना है, ताकि खुदा हमें अपनी बरक़ात से नवाजे। सो खुदा के कलाम पर गौर करने से पता चलता है, अगर हम दूसरा करंथियों उसका 5 बाब और उसकी 17 आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ पे खुदा का बंदा पौलुस फरमाता है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती रही, देखो सब नई होगी। इस नए साल के अंदर हमें उन पुरानी चीज़ों को छोड़ना है और नई चीज़ों को अपनाना है, क्योंकि खुदा का कलाम हमें इस बात की तंबीह कर रहा है। आखिरी हवालों पर हम गौर करेंगे। मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील 13 बाब की 25 आयत में हमें लिखा हुआ मिलता है, हमें उस मालिक की मानिंद बनना है जो अपने खजाना के अंदर नई चीज़ें भरता है और पुरानी चीज़ें जो है उसको निकालता रहता है। हमारी ज़िंदगी जो है वो एक ख़जाने की मानिंद है, जिसके अंदर हमें नई चीज़ों को अपनी ज़िंदगी के अंदर इंक्लूड करते जाना है और पुरानी चीज़ों को निकालते जाना है। आखिरी हवाला हम पढ़ेंगे इमसाल 25 बाब की 15 आयत, और तहम्मुल करने से हाकम राज़ी हो जाता है और नरम ज़बान हड्डी को तोड़ देती है। सो इस नए साल के अंदर हमें इसी बात को फॉलो करना है जो खुदा का कलाम हमें यहाँ पे बयान कर रहा है, कि हमारी ज़बान का इस्तेमाल जो है वो हमें अच्छा करना है, ताकि इससे सुनने वालों पर बरकत हो और खुदा के नाम को जलाल मिले। सो आज का जो खुदा का कलाम मुकद्दस आप लोगों तक पहुंचा, मेरी दुआ है कि जितने लोग इस कलाम को सुने, हर एक ज़िंदगी इस कलाम के एवज़ खुदा की बरकत को रिसीव करे, और आने वाले दिनों में खुदा हमें ये तौफीक दे कि हम इसी तरह से खुदा के कलाम को आप लोगों तक पहुंचाते जाएं और इससे खुदा के नाम को जलाल मिले। सो खुदावंद आप सबको आज के इस खूबसूरत कलाम के वसीला से बरकत दे। यीशु मसीह के नाम में बड़े ईमान के साथ आपके लिए ये दुआ मांगना चाहूँगी कि खुदा आपको भी अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। रूहें बचाने का सबब, जितनी लोग इस वक्त मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप सब रूहें बचाने का सबब बने। खुदा आप सबको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। आमीन।